हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आधी रात का वक्त है और इस पर्सन के दिल में दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं, किस तरह की सिचुएशन इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में बनी हुई है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, इस पर्सन के एक्शन आपको लेकर क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं साइलेंस, कंपैरिजन, पार्टिसिपेशन, फ्लावरिंग एंड सॉरो। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्सन है जो बहुत दुख में, तकलीफ़ में है। इस वक्त ये पर्सन बहुत दुख में है। ये दुख आपके जाने का हो सकता है, या फिर आपको ना पाने का दुख हो सकता है, या फिर ये पर्सन जितने प्रयास कर रहा है आपको पाने के और इसके प्रयास असफल हो रहे हैं, इसका भी दुख हो सकता है। तो यहाँ कुछ ना कुछ खोया है इस पर्सन ने, इसका दुख ज़्यादा नज़र आ रहा है। और साथ ही ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप इस वक्त इस पर्सन के साथ नहीं, या इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, या फिर आप इस पर्सन से नाराज़ हैं। तो ये जो नाराज़गी है, ये जो आपका गम है जो अंदर ही अंदर इस पर्सन को इतना परेशान किए हुए है, क्या हमेशा इसी तरह चलता रहेगा, इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित ये पर्सन नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ खोने का दुख है और कुछ बिछड़ जाने का जो एक दुख होता है ना इंसान में, कि किसी को खोकर वो इंसान अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है, नेगेटिविटी उस पर्सन में भर जाती है। तो वो नेगेटिविटी इस पर्सन में नज़र आ रही है और वो दुख इस पर्सन में नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ खोने के साथ साथ इस पर्सन के दिल में, दिमाग में जो बातें चल रही हैं ना, वो और भी ज़्यादा इस पर्सन को परेशान किए हुए हैं। और इन सारी ही बातों का ताल्लुक आपसे है। तो यहाँ आपको इस पर्सन ने किसी से कंपेयर किया, या फिर आप इस पर्सन को कंपेयर करते रहे हैं। आप दोनों में से किसी ना किसी ने किसी को कंपेयर किया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये गैप बन गया है। और ये पर्सन इस गैप को कैसे भरेगा, इसके बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन शांत माइंड के साथ ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। दुख इतना ज़्यादा है इस पर्सन को कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहा। और आप देख भी सकते हैं सौरव के कार्ड के साथ साथ कंपैरिजन के कार्ड के आना, और साथ ही यहाँ पर साइलेंस के कार्ड का आना इस बात की तरफ इशारा है कि आपका पर्सन जब एकांत में बैठता है ना, तो इस पर्सन को आपकी याद बहुत रुलाती है, सताती है। और इस पर्सन से अगर आप दूर हैं तो ये दूरियां इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। तो इस पर्सन को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये दूरियां इतनी ना बढ़ जाएं कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तरस जाए, या फिर आप इस पर्सन से बात करने के लिए, मिलने के लिए तरस गए हैं। इस पर्सन की किसी बात की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की शादी होते होते टूट गई है, या फिर शादी होते होते रह गई है, या शादी में बहुत अड़चनें आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी नज़र आ रहे हैं। तो इस पर्सन के बहुत सारे अपने हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच ये गैप हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है। और यहाँ पर पार्टिसिपेशन के कार्ड को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि आप दोनों जिस बंधन में बंधना चाहते थे, या जो बंधन आपको एक दूसरे से बांधे हुए था, वो कहीं ना कहीं टूटा है, या उसमें ना दरार आ गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये पर्सन ना अंदर से टूट कर बिखर कर रह गए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं पार्टिसिपेशन के कार्ड के साथ साथ फ्लावरिंग के कार्ड का आना इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि आप या फिर आपका पर्सन एक ऐसे रूप में एक दूसरे को देख रहे हैं जहां आपको इस पर्सन से बहुत उम्मीदें हैं, और इस पर्सन को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। और ये उम्मीदें ही हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे से लगाई थी, और उन उम्मीदों का टूटना इस पर्सन की जैसे कि पूरी उम्मीद को ही तोड़ गया है। तो इस पर्सन ने जो भी उम्मीद की थी ना, वैसा कुछ हुआ नहीं है। और जो सिचुएशन इस वक्त आप दोनों के बीच में बनी हुई है,
उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। और इस पर्सन का माइंड ना सोच कर ही जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। और ये पर्सन रो ज़्यादा रहे हैं और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब होगा क्या, तो ये जो आगे क्या होगा, इसकी चिंता जो इस पर्सन को सता रही है ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त चिंता में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। ये चिंता ही है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रुला रही है या तड़पा रही है और इस पर्सन को ऐसा महसूस करा रही है कि ये पर्सन आपसे जुदा होकर ना जैसे कि टूट कर बिखर कर रह गए हैं। तो ये पर्सन नेगेटिव ज़्यादा है, इसकी वजह से ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। बाकी आप दोनों के बीच में जो रिश्ता अगर टूट भी गया है ना, वो बन सकता है और टूटे हुए रिश्ते बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर कुछ लोग रूठ गए हैं या कोई बात आप दोनों के दूसरे की बुरी लगी है ना, तो इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, रूठे हुए को मनाया जा सकता है। और ये बनाने की हिम्मत ये पर्सन कर नहीं पा रहा और शायद आप भी ऐसा नहीं कर पा रहे, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कुछ ज़्यादा बन गया है। और जो ये पर्सन आपको कंपेयर कर रहा है या आप इस पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं या पास्ट से आप प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं या प्रेजेंट में जो कुछ चल रहा है उसकी इमेजिनेशन आप कर रहे हैं ना फ्यूचर को लेकर कि फ्यूचर कैसा होगा, तो ये चिंताएं आप दोनों के मन में नज़र आ रही हैं। और इस वक्त ख़ास करना इस पर्सन में ये चिंता कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस पर्सन के बिना खुश हैं, इस पर्सन को छोड़कर खुश हैं, इस पर्सन के बिना आप रह लेंगे, आप तो किसी का भी हाथ थाम लेंगे और आप अपनों की मानेंगे, यानी कि ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को एक दूसरे से बांधे हुए था और आज भी बांधे हुए हैं। भले ही आप दोनों ने एक दूसरे से उम्मीदें छोड़ दी हों, पर फिर भी जो अटैचमेंट है, जो प्यार है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ते टूट चुके हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, वो इन फ्यूचर ना एक ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट करेंगी कि आप दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और गिले शिकवे जो है मिट कर रहेंगे, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि जो फ्यूचर के लिए आपके लिए कार्ड आया है ना, वो पार्टिसिपेशन का है, तो आप दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं, ये उम्मीद यहाँ पर इस कार्ड में भी नज़र आ रही है। और साथ ही वैसे तो जहाँ रात होती है ना, वहाँ सवेरा भी होता है। तो अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है ना, तो फिर से एक नया सवेरा आएगा और आपकी उम्मीदें फिर से एक दूसरे के लिए जागेंगी। और जो आप दोनों की दबी हुई ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करने के लिए जब आप फिर से पहल करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप कामयाब भी होंगे। और ये कामयाबी यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र भी आ रही है। बस कोशिश करने की देर है और एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो आपका पर्सन इस वक्त कर नहीं पा रहा। तो ज़्यादा सोचने की वजह से इस पर्सन का माइंड डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, आपके बारे में सोचता हुआ तो नज़र आ रहा है, साथ में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है, वो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन की वो तमन्ना या वो ख्वाहिश थे या फिर अभी भी है, पर ये पर्सन ना उस ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पा रहा। बस आधी रात में एकांत में बैठा आपके बारे में सोच रहा है और रोए जा रहा है। तो ये दुख, ये दर्द इस पर्सन को ऐसा महसूस करा रहा है कि ये पर्सन अकेला रह गया है, तन्हा रह गया है। सब इस पर्सन को छोड़कर चले गए हैं, आप भी इस पर्सन को छोड़कर चले गए हैं, अब ये पर्सन हमेशा तन्हा रह जाएंगे। तो ये नेगेटिविटी इस वक्त इस पर्सन में नज़र आ रही है। अब इस पर्सन के इंटेंशंस की बात करें तो इस पर्सन के इंटेंशंस तो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सही थे, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन ऐसा कुछ भी गलत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने कभी आपका बुरा करने का नहीं सोचा था, फिर भी इस पर्सन से कुछ हो गया है गलत, तो जिसका पछतावा भी इस पर्सन को नज़र आ रहा है। अगर एक्शन की बात करें तो एक्शन आता हुआ भी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब पॉजिटिव होगा तो कुछ अच्छा करने की सोचेगा, तो ये पर्सन अच्छा कर भी पाएगा। और आपके लिए अगर कुछ करना इस पर्सन को लगता है कि हाँ, इस पर्सन के लिए ज़रूरी हो गया है आपको पाना, तो ये पर्सन आपको पाने के लिए कुछ ऐसा प्रयास करेगा जो आपको भी खुशी देगा और इस पर्सन को भी। और इस पर्सन की फीलिंग्स तो भर भर कर यहाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपके बारे में सोचकर ये पर्सन इस वक्त काफ़ी दुखी है। और ये दुख वाली एनर्जीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही हैं सौरों के कार्ड में। और ये दुख इस बात का है कि ये पर्सन आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से ये रिश्ता टूट गया है, या फिर टूटते टूटते ना अभी कुछ उम्मीद बची है,
जिस उम्मीद को ये पर्सन ना जैसे कि टूटता हुआ बिखरता हुआ देख रहा हो अपनी आंखों से, ऐसा इस वक्त ये पर्सन महसूस कर रहा है। यानी जो उम्मीद है भी ना, तो भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये उम्मीद बेकार है, कुछ नहीं हो पाएगा, और अब जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं वो संभल नहीं पाएंगी, आप किसी और के हो जाएंगे, ये रिश्ता अधूरा रह जाएगा। अभी इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए लड़ सके, ख़ुद के लिए लड़ सके। तो ये एनर्जी इस वक्त इस पर्सन की नज़र आ रही है, और ये एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि रात में ना ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव किस्म का इंसान है। और ये पर्सन जब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो इसी तरह के नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन के मन में आते हैं। जैसे कि इस वक्त भी इस पर्सन के दिल में, दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी और परेशान है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।